दहशत गर्द तंजीमात जैसे कि कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और दीगर अलहदगी पसंद गिरोह एक बाकायदा कारोबारी मॉडल के तहत काम करते हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को निशाना बनाना इनके लिए हाई वैल्यू टारगेट है। इनका मकसद है कि मुआशरे को नफ्सियाती तौर पर मफलूज किया जाए ताकि इनका कारोबार बिला रोको टोक चलता रहे। सोने की कान है। ये गिरोह मकामी कारोबारियों और कान कुनी कंपनियों से बाकायदा भत्ता वसूल करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो खता जो कुदरती वसाइल और जोग्राफियाई अहमियत के बावजूद दहशतगर्दी के अफरियत की लपेट में है, अब एक ऐसी दलदल बन चुका है जहां दहशतगर्दी कोई नजरियाती जंग या जहाद नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मुनाफा बख्श कारोबार है। ये वो घिनौना पेशा है जिसमें खून की कीमत लगाई जाती है और मासूम शहरियों की जानों का सौदा खुलेआम होता है। ये तंजीमात जो खुद को आज़ादी पसंद या जहादी कहलवाने के निकाब ओढ़ती हैं, हकीकत में खूनखार जराइम पेशा गिरोह हैं जो पैसे, प्रमोशन और इनामात के लालच में इंसानियत को पामाल कर रहे हैं। इनके हाथों बंदूक उठाने वाले ना तो कोई नजरिया रखते हैं और ना ही कोई इखलाकियात। इनका वाहिद मकसद है टारगेट पूरा करना और इसके बदले पेमेंट वसूल करना। दहशतगर्द तंजीमात जैसे कि कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और दीगर अलहदगी पसंद गिरोह एक बाकायदा कारोबारी मॉडल के तहत काम करते हैं, जहां हर अमल की कीमत तयशुदा होती है। इनके रेट कार्ड पर दर्ज है कि कौन सा दहशतगर्दाना फेल कितनी रकम कमा सकता है। एक गाड़ी को बम से उड़ाना या रॉकेट से निशाना बनाना एक छोटा टारगेट समझा जाता है, जिसकी कीमत लाखों रुपए से शुरू होती है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, जहां 440 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया, इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को निशाना बनाना इनके लिए हाई वैल्यू टारगेट है, जिसके बदले करोड़ों रुपए तक की अदायगी होती है। ये रकम इनको गैर मुल्की सरपरस्तों से बराह रास्त या बिला वास्ता मिलती है। बाजारों, मसाजिद या अवामी इज्तिमात में बम धमाकों के लिए बोनस दिया जाता है, क्योंकि ये खौफ और हरास फैलाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इनका मकसद है कि मुआशरे को नफ्सियाती तौर पर मफलूज किया जाए ताकि इनका कारोबार बिला रोको टोक चलता रहे। ये सब कुछ एक बाकायदा स्ट्रक्चर के तहत होता है, जहां दहशत गर्दों को टास्क दिया जाता है और कामयाबी पर इन्हें ना सिर्फ पैसे बल्कि तंजीम के अंदर प्रमोशन भी मिलती है। एक आम दहशतगर्द से लीडर बनने का सफर खून से लथपथ होता है और हर नए टारगेट के साथ इनका रुतबा और बैंक बैलेंस दोनों बढ़ते हैं। दहशतगर्दी का ये कारोबार करोड़ों डॉलर की फंडिंग से चलता है, जो मकामी और गैर मुल्की जराए से जमा किया जाता है। ये फंड्स इनकी बंदूकों को चलाने वाले ईंधन हैं और इसकी तफसीलात हर पाकिस्तानी को इन गिरोहों के मकरूर चेहरे को समझने के लिए जानना जरूरी है। ये अक्सर जबरन वसूल किया जाता है, जहां लोगों को डरा धमकाकर या मजहबी जज्बात को बढ़ाकर पैसा दिया जाता है। कुछ गैर मुनज़्ज़म मदारिस भी इस फंडिंग का जरिया बनते हैं, जहां कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि ये पैसा कहां से आया और कहां गया। बलूचिस्तान की कोयला माइंस, जो कि सूबे की मईशत का अहम हिस्सा हैं, दहशतगर्दों के लिए सोने की कान है। ये गिरोह मकामी कारोबारियों और कान कुनी कंपनियों से बाकायदा भत्ता वसूल करते हैं। ना देने की सूरत में इनके कारकुनों को अगवा या कत्ल कर दिया जाता है। ये भत्ताखोरी एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए चलती है, जो मकामी और गैर मुल्की दहशतगर्दों के दरमियान राब्ते का काम करता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए बराह रास्त माली, लॉजिस्टिक और हथियारों की मदद फराहम करने के सबूत मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे ने वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन मालूमात फैलाने में सरगर्म है। भारत से आने वाले असला और फंड, जिनमें जदीद हथियार भी शामिल हैं, दहशतगर्दों को मुसलसल फॉल रखते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से छोड़ा गया अमरीकी असला भी इन गिरोहों तक पहुंच रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत का मजहर है। दहशतगर्दी का ये कारोबार इस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक इससे मुनाफा कमाया जा रहा है। हर कामयाब हमले के बाद दहशतगर्दों को न सिर्फ पैसा मिलता
جاتا ہے بلکہ انہیں تنظیم کے اندر عزت، رتبہ اور طاقت بھی دی جاتی ہے۔ یہ انعامات ان کے لیے ایک انویسٹمنٹ کا کام کرتے ہیں کہ وہ مزید خون بہائیں۔ یہ تنظیمات ایک ایسی معیشت چلا رہی ہیں جہاں خون کی قیمت ڈالرز اور روپوں میں لگائی جاتی ہے اور ہر نئے حملے کے ساتھ ان کا بینک بیلنس بڑھتا ہے۔ یہ دہشت گرد جو خود کو ہیرو یا آزادی پسند کہتے ہیں، حقیقت میں انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کا کوئی مذہب، نظریہ یا اخلاقیات نہیں، وہ صرف پیسے کے پجاری ہیں جو معصوم شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے خون سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ بلوچستان کی عوام کو ان کے مکروہ چہرے کو پہچاننا ہوگا اور ان کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ پاک فوج، رینجرز اور پولیس ہر روز ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کو متحد ہو کر اس خونخوار کاروبار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ منافع بخش کاروبار چلتا رہے گا، بندوق کبھی خاموش نہیں ہوگی۔